तो ये है मेरे पास केमिस्ट्री का एक 2025 का पेपर, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो रो दिए, है ना। बट अच्छी बात ये है कि आपका पेपर जैसे हार्ड गया है तो बाकी लोग का भी हार्ड गया होगा। तो इसमें ये नहीं होना है। हमें देखना है कि हम लोग केमिस्ट्री में क्या किए हैं अपने बच्चे, और हम लोग पेपर को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट भी बैठे हैं और मैं थोड़ा पेपर डिस्कस करने वाला हूँ, और वो भी मुझे गाइड करेंगे, मैं भी उनको गाइड करूँगा। चलिए मिलकर हम लोग एक पेपर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 46 जो है, या वेवलेंथ का रेशो पूछा था, और जिसमें ट्रांजिशन आ रहा है 2 से लेकर 3 पे, और 4 से लेकर 5 का रेशो पूछा था। तो डायरेक्ट अपना फॉर्मूला लगा दो उसमें, है ना। रेडबुक फार्मूला लगा दो आप लोग। यहाँ पर रेडबुक फार्मूला में एक जो वेवलेंथ का रेशो पूछा है, एंड एक 2 से 3 में जा रहा है और एक 4 से 6 में जाएगा ट्रांजिशन। तो उस रेशो से आपका इसका आंसर बन जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा अपना, वो आपका क्या बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो इसका आंसर डायरेक्ट डायरेक्ट अपने को 1/4 बनने लग जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऐसा पूछा था उसमें। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, उसमें बोला था कि अनलाइक गैलियम दैट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है बोले। तो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअली हाई रहता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग था। पॉलिंग स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाए तो नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, और ये उसने बोला था। तो ये एक्चुअली राइट है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की वो 3 पॉइंट समथिंग है, और क्लोरीन की जो है ना, वो 3.16 नथिंग बट 2 है। हाँ, ऑप्शन में ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ऑप्शन मैच नहीं करते हैं, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल की ये आती है। अगर इसमें देखा जाए तो दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन सी राइट है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये मैच नहीं करता, ठीक है। और यहाँ पे सीजियम का ये एस। तो वैसे देखा जाए तो हमारे बी सी और ई एक्चुअली ये ऑप्शन में होना चाहिए, वो ऑप्शन में नहीं है। बट जो ऑप्शन में हमारे बन रहे हैं यहाँ से, एक ये हमने रिजेक्ट कर दिया, एक अपन इसको रिजेक्ट कर दिया, तो ए अपना नहीं बनेगा। अपन ने डी को रिजेक्ट कर दिया, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन वही है जिसमें सी और ई दोनों रहे, ये हम लोग इससे जाएंगे। अदरवाइज देखा जाए तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी मैटर है इसमें। तो ये होप का आपका इसका आंसर बन गया होगा। या ये वही क्वेश्चन, ग्रुप वाले क्वेश्चन, है ना। तो इसमें ग्रुप के रेडिकल पे क्वेश्चन आते थे कि कौन सा किसका ग्रुप है, कोबाल्ट का क्या है, एमजी का क्या है, पीबी का है, एल्यूमिनियम का क्या है। तो ये एनालिसिस पे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री उसने थोड़ा साइड किया। तो ये 48 वाला बना आपका, 48 वाला एनालिसिस। वो जो ट्रिक अपन ने बनाई थी एक, क्या प्रभात, है ना। तो उससे कोई ट्रिक्स वगैरह बनाकर हमने इसको लर्न किया था, 48 वाले क्वेश्चन। या तो ये क्वेश्चन एनालिसिस का था, कैटायन एनालिसिस पे क्वेश्चन आया था। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। या इसमें अगर देखा जाए तो ये इससे मैच होता है ऐसे। तो इसका आंसर जो है वो ऐसे बनता है जिसमें ये सारे मैच हो रहे हैं। बी से अगर देखा जाए तो बी में जो है ये 4 सेकंड ग्रुप, 6 ग्रुप, ना, तो ये ऐसे मैच कर जाते हैं। या एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ जाते हैं, एच बी आर ऐड करेंगे, वो कहाँ पे ऐड हुआ, पेरोक्साइड के साथ में। तो वो कहाँ पे, यहाँ पर, और उसी में साइनाइड लगा, और ये क्या करेगा, रिडक्शन कर दिया। तो क्या बन जाएगा आंसर, इसका फर्स्ट आंसर बन गया आप लोगों का। या वेरी गुड, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट एनर्जी पूछा था, एनर्जी और रेडियस। बस यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था हीलियम का एंड लिथियम, हीलियम पॉजिटिव, हीलियम लिथियम 2 पॉजिटिव। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था जिसका आंसर नहीं बनना चाहिए, बट अगर कुछ इधर उधर हो गया तो ये एक थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है, अदरवाइज ये क्वेश्चन ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। या एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन, पैरामैग्नेटिक कौन से है, ये बना। या क्या है इसका आंसर, इसमें पैरामैग्नेटिक बोला था। पैरामैग्नेटिक जो है तो NaCl, ये एक पैरामैग्नेटिक होगा। ये पेयरिंग कर देगा तो ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये भी पेयरिंग कर देगा, पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये एक पैरामैग्नेटिक है। इसमें यहाँ पे जो है ना, ये न्यूट्रल लिगैंड होता है PPSC। तो हो सकता है कुछ लोगों ने ई को भी टिक किया होगा, बट आंसर ए और डी है। आप लोगों को क्या बना इसमें,
ये बना। हाँ या ये 52 वाला क्वेश्चन भी अच्छा था। लाइक नाइट्रोजन अमोनिया आर्सेनिक कैन फॉर्म आर्सेनाइन। अमोनिया जैसे बना सकता है, नाइट्रोजन अमोनिया बना सकता है, तो आर्सेनिक आर्सेनाइन बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। और जैसे नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड नहीं बना सकता बट एंटीमनी बना सकता है। एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म पेंटॉक्साइड। जैसे अपन टॉप टू बॉटम जाएंगे तो नाइट्रोजन के पास जो होता है ना, जैसे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है, बट जैसे हम लोग नीचे आते हैं नीचे, तो नीचे वाले जो है वो मीन्स अपने नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड नहीं बना सकता, बट इधर वाले बना सकते हैं। बट लास्ट में जब देखते तो अगेन इनर पेरिफेरल लिख जाता, तो एंटीमनी अपना पेंटॉक्साइड नहीं बना पाएगा। तो वो जो स्टेटमेंट है उसका बिल्कुल राइट स्टेटमेंट था। यानी पहला स्टेटमेंट राइट है, दूसरा भी राइट है। या फिर दूसरा क्या बोल रहा है, कैन नॉट फॉर्म, कैन नॉट फॉर्म, बट इसमें से कौन बना पाएगा, नाइट्रोजन बना पाएगा या, और कौन नहीं बना पाएगा, ये नहीं बना पाएगा। क्या लगता है एंटीमनी के बारे में? एंटीमनी तो बना देगा, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट इस पे नहीं लग रहा है, इन सब पे तो इन पे तो इजीली बना देना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि कैन नॉट एक्चुअली, बट बनाना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है इसका। अच्छा, P2O5 जैसे फॉस्फोरस P2O5 बना सकता है, ठीक है। हम्म। नहीं, SbO5 पेंटॉक्साइड नहीं, पेंटॉक्साइड इसको बोलेंगे। हम्म, तो इसका जो आंसर अपना बन रहा है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो राइट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। या तो ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपकी गड़बड़ भी होगी। या यहाँ पे ना ये मेन ग्रुप ही नहीं समझ में आया, तो एक प्रॉब्लम वहाँ पे होगी। बट मेन ग्रुप किसको बोलते हैं? मेन ग्रुप S और P को बोलते हैं। मेन ग्रुप, रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप जो इसमें रहते हैं, बिलोंग करते हैं उससे, ठीक है। जो कि पीरियड टेबल की वो मेन ग्रुप है, वो मेन ब्लॉक्स है, उसी से अपना टोटल पीरियड टेबल रहता है। तो ये 53 भी सिंपल क्वेश्चन था। यस, ये क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया था डेल्टन पे, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये इसके बारे में क्या बोलते हो, है ना? कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, ये हमें पहले से पता है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है। इन दोनों में हो सकता है मे बी आप लोग कंफ्यूज होंगे कि कौन सा टिक करे, थर्ड या फिर फोर्थ। बट गैसेस वॉल्यूम का डाल्टन थ्योरी से कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। यस, अच्छा, मल्टी प्रोपोर्शन, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग इसमें, हाँ, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम को फॉलो नहीं करता है। या ये क्वेश्चन भी जो है बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर हो सकता है मिस्टेक अगर की होंगी, सिली मिस्टेक, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। हो सकता है 4 टिक करके आगे होंगे है ना? देखो, ग्रुप नंबर 1 का ऑलवेज +1 ही रहता है ऑक्सीडेशन नंबर। ग्रुप 1 का +1 ही रहेगा, और ये पेरोक्साइड में -1 रहेगा, और सल्फर का +6 रहेगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एक जेई में किया था 2016 में, बहुत पुराना क्वेश्चन है, जहाँ पे उसने पोटेशियम का ही पूछा था, KO2 में, K2O2 में एंड K2O में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। दैट टाइम स्टूडेंट कंफ्यूज हुए थे बहुत कि इसके रिस्पेक्ट में इसको बना रहे थे, बट पोटेशियम ग्रुप 1 है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही रहता है। या ये तो बढ़िया क्वेश्चन था। ये तो आंखों से काट दो वाला क्वेश्चन है ना, कि 99% को कितना टाइम लगता है, 99.9, इससे 1 मिनट से 10 टाइम ज़्यादा। यस, वेवलेंथ, वेवलेंथ एनर्जी, ये एक क्वेश्चन बनना चाहिए था ये वाला। और इसमें एनर्जी, जो जितना स्ट्रॉन्ग लिगैंड उतना ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जो जितना जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो उतनी उसकी वेवलेंथ कम रहेगी।
या तो साइनाइड की वेवलेंथ सबसे कम चाहिए हमें, ऐसे तो ऑप्शन है, ठीक है, एंड उसमें सबसे कम वेवलेंथ चाहिए हमें, तो जो सबसे वीक होगा उससे हम लोग इसका आंसर बनाएंगे। तो ये एनर्जी के अपोजिट वेवलेंथ से क्वेश्चन बन जाता था 57। यस, सी स्टांस। ये बताओ, ये क्वेश्चन भी एक्चुअली बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सी स्टांस, यानी कॉमन क्वेश्चन, सब पैटर्न कॉमन रखा उसने। इस बार का लैंग्वेज चेंज किया उसने, इस बार वो बोलना ही चाह रहा है, इस बार का एनटीए का मैसेज ये है कि आप अपना वो बंद कर दो अब, कि अपने हम लोग पढ़ रहे रट रहे वगैरह नहीं। अब वो बोल रहा है कि नहीं, अब हमें फ्यूचर डॉक्टर जो बनाना है ना, वो ऐसे डॉक्टर चाहिए जो कंसेप्ट को अप्लाई कर पाते हैं। ये कंसेप्ट है, सिस्टांस बहुत पहले से पढ़ा है, अब उसको अप्लाई कर पाओगे तो देख लो, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसमें से क्या है, सिस्टांस कौन बना सकता है, कौन नहीं बना सकता? तो ऑब्वियसली पेंट वन इन 1 2 3 4 5 ये बिल्कुल नहीं बनाएगा। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन जब देखते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट पर और सेकंड पर डबल बॉन्ड है, मिथाइल ग्रुप है, और ये फ्रंट से दोनों सेम साइड से है तो सीस, और अपोजिट है तो ट्रांस। तो इसका आंसर 4 है। क्या बना 58 का आपका? बना ना, चलो बढ़िया है। हाँ, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। एक एक्चुअली क्या क्या इस बार नीट ने, नीट के जो पेपर है ना वो टोटल जेई की कॉपी कर दिया। तो SiO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका हम लोग जब लॉग लगाते हैं तो प्लस करना पड़ेगा मल्टीप्लाई की जगह पे। हाँ ये ठीक है ना, और ये तीनों राइट है, चौथे का कोई लॉजिक नहीं बनता, एंड देयरफॉर जो है अपना जो आंसर है इसका ए बी और सी ऐसा आंसर चाहिए, तो ये बन जाएगा। या 58 को एक बार डबल देखते क्या प्रॉब्लम है इसमें। या सेकेंड ऑप्शन जो है 2 मिथाइल 2 हेक्स 2 इन 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें 2 पर मिथाइल ग्रुप, इधर से लगा देता हूँ मैं, 2 पर मिथाइल ग्रुप 1 2 एंड 2 पर ही डबल बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये ग्रुप है, प्रोपाइल है, आपके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल आप राइट चल रहे हो कि इधर में दोनों ग्रुप डिफरेंट है। बट अपनी कंडीशन क्या थी सी स्टांस के लिए कि ये जो ग्रुप है ना, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप हो, इसको टर्मिनल पे डिफरेंट ग्रुप लगे हो। हाँ दोनों साइड से थे सेम। अब यहाँ पे अगर ये दोनों सेम है तो इसको बोला जाएगा सिस, और अगर ये फिर एक दूसरे के अपोजिट में जाएंगे ऐसे तो इसको बोला जाएगा ट्रांस। ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आया, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। आफ्टर दैट ये अभी अपन ने देखा, इसको आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये क्वेश्चन भी बढ़िया लगा, एक अच्छा क्वेश्चन लगा है। इसमें अगर डज नॉट नहीं देखा होगा तो हो सकता है, अदरवाइज तो ये सोडा लाइम अपना चूना पानी वाला रिएक्शन निकाल दो इसको, ये एरोमेटाइजेशन वाली रिएक्शन, और ये तो रिएक्शन कोई नहीं कोई भूलेगा। इसका प्रोडक्ट कंफ्यूज कर रहा होगा आपको फोर्थ वाले का, ये बना या फिर कंफ्यूज हो? इसमें बना ना, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यस, इसमें कुछ लोगों का अल्फा ही निकल नहीं रहा था, उसका गिवन है पर्टिकुलर 90 पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, और टोटल कितना, ये और ये 400। यस, बस अल्फा निकालना था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कुछ लोगों को ये 400 बनाते ही नहीं आया, वो अटक गए यहाँ पर कि 90 ले लिया और इसको ले लिया 350, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, गड़बड़ कर दी। बट क्या दोनों का ऐड कर दो, ये ले लो, ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले बना चुके हैं, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। यस, यहाँ पे ये मॉड का कंसेप्ट है, मॉड केमिकल बॉन्डिंग में मॉड, जीरो डायपोल मोमेंट वाले मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो क्वाइट स्टेबल होने तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता, ठीक है ना। तो ये पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। और ये बोल रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती है बोलते हैं, बट ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, तो ये दोनों भी ऑप्शन रॉन्ग है, ऐसा आंसर देख लेना चाहिए। ये क्वेश्चन है वो मिनिमम कंडक्टेंस, मिनिमम कंडक्शन। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कोई आयंस नहीं है, ओनली वन आयंस, इसमें वन आयंस,
इसमें 3 आयंस और इसमें 1 आयन। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या चल रहा है? नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं, कंडक्टेंस जो है आयन से चलेगा, आयंस। जैसे ही डिसोसिएट होगा, ये डिसोसिएट होगा इधर में, हाँ या, तो इधर में ये 3 पॉजिटिव और 3 Cl नेगेटिव, ऐसे बन जाएगा। इसमें 4 आयंस है, इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहेंगी, ठीक है। इसमें 2 आयंस है, इसकी कंडक्टिविटी भी ज़्यादा रहेंगी। रहा यहाँ पर, तो इसमें भी नंबर ऑफ आयंस और इसकी भी नंबर ऑफ आयंस, दोनों के नंबर ऑफ आयंस सेम है। अब उसने क्या कर दिया, इसको ब्रैकेट में ले लिया है, और इसका जब स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, तो ये अमोनिया 4 है और 2 Cl भी घर के अंदर ही रहेंगे, तो इसमें तो कोई डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि इसके 2 आंसर हो, कि दोनों के आयंस सेम चल रहे हैं और नंबर ऑफ आयंस सेम से कंडक्टेंस भी सेम होगा। तो ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा यस। इस क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर तो अपना केमिकल बॉन्डिंग अगेन आ जाएगा और VSEPR का कंसेप्ट आ जाएगा। VSEPR से मैच कर दो। इसको कितना टाइम लगा आपको क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को जल्दी से हो जाना चाहिए था, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था जल्दी से, है ना। XCF6 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हम बनाते थे। डी का 3 ऑप्शन 2 है। XCF2 लीनियर है, या XCF2 लीनियर है, तो यस बी का 64 का आपका आंसर क्या बना? नेक्स्ट यस। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बट ना कुछ लोगों को समझ नहीं आएगी करना क्या है। ये वाला यस, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, तो ऐसे ऑप्शन चाहिए थे, तो ये इंडोथर्मिक का है। अच्छा, अब इनमें ये भी इंडोथर्मिक का है। अब रहे ये दोनों, इन दोनों में से कौन सा है, ए और फर्स्ट और थर्ड? भाई ए, यस। ये एक्टिवेशन एनर्जी हमें पूछा था डेल्टा एच इतना, तो 65 बना क्या आप लोगों का? चलो यस, ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा। एक ह्यूमिडिटी, एलॉय, अमेलगम, स्मोक से रिलेट किया था। ये बताओ कहाँ पे आता है, ये कहाँ पे रिलेट किया होगा इसने, ये सब चीज़ें कौन से टॉपिक का क्वेश्चन होगा ये? यस, ये सोल्यूशन में पूछा था, सोल्यूशन में ऐसे चार्ट दिया है NCERT में। तो क्या है इसका आंसर, आपका आंसर क्या है और कैसे बन रहा है इसका आंसर? तो या 2 स्टेप में 1, है ना। एलॉय के बारे में सबको पता है, सॉलिड इन सॉलिड है, ऐसे ऑप्शन 3 थे, 2 ही ऑप्शन है, ठीक। एमलगम एंड स्मोक, यस। मुझे ना ये अच्छे क्वेश्चन लगे, कि अच्छा लगा, एक एसिड पे क्वेश्चन है और एक बेसिक पे स्ट्रेंथ पे, 2 क्वेश्चन जो आने चाहिए और उसने लिए है। यानी पैटर्न वही रखा, थोड़े से क्वेश्चन को ट्रिकी बनाया थोड़ा सा। तो बेसिक स्ट्रेंथ हमें ऑलरेडी ये पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ एरोमेटिक अमाइन की बहुत कम रहती है। इलेक्ट्रॉन अगर रेजोनेंस में रहेंगे, लोन पेयर उसकी रेजोनेंस में रहेंगी, तो इसका बेसिक कैरेक्टर कम रहेगा। या क्या बन रहा है आंसर? ये बेंजाइन अमाइन का बहुत कम रहेगा, फिर उससे ज़्यादा अपने पास जो था, है ना, और 2 डिग्री सबसे ज़्यादा रहता है, या तो इसका रहेगा। अभी इथेनमाइन और मिथाइल एनिलीन, इनमें अगर कंपेयर किया जाए तो ये अगेन एरोमेटिक से अटैच है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर अपना 3rd बन जाएगा। ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, ये क्वेश्चन उसमें रहना ही चाहिए, रखना ही चाहिए ऐसे क्वेश्चन। मोल कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, मोल कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, एंड नंबर ऑफ एटम्स बोले हैं। तो क्या किया इसमें आप लोगों ने? या पहले मोल्स निकालो, मोल से एटोमिसिटीज मल्टीप्लाई कर दो, यस। तो 68 बन गया आपका, क्या आंसर बना? चलो बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। यस, ये क्वेश्चन है जो बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है।
अगर वहाँ तक पहुँचे होंगे हम लोग तो बायोमोलिकुल्स, ये क्वेश्चन भी मैच द पेयर था, कोई डिफिकल्ट नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, सब चीज़ पता है हमें। क्या आंसर है? 4312 सेकंड आंसर इसका बनेगा। एनसीईआरटी में गिवन है, फटाफट वैसे के वैसे। विटामिन डी, ये रिकेट्स है ना, हमें खेलना पसंद है क्रिकेट, और यहाँ पे ये आंसर रिकेट्स होगा। आगे बढ़ो। 70 का अपना एसिडिक कैरेक्टर, ये क्वेश्चन एक बेसिक पे है, एक एसिडिक पे है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और इसका आंसर चेन्नई ना, कुछ लोग ए भी टिक करके आ गए गड़बड़ में, उल्टा उसके अपोजिट अगर किया। ओ ओ 5 मार्क पीछे चले गए हम लोग ना, ये वही गड़बड़ गड़बड़ में हो गया सर। वहाँ पे भी हो गया है इस चीज़ से, तो वो नहीं होना चाहिए। या 71, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 71, फेरोमैग्नेटिज्म, ये एक पैरामैग्नेटिज्म का ही एक्सट्रीम पार्ट है, तो बिल्कुल राइट है। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, क्रोमियम में +2 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 4। और एनडी में जब हम देखते हैं, हाँ जेनॉन, जेनॉन 54, 4f4 एंड 6s2, तो ये हो जाएगा अभी 60। अब उसमें से ND3 पॉजिटिव बोला था ना, तो फिर 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ओनली, तो मैच नहीं करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग। आंसर फर्स्ट राइट, सेकंड रॉन्ग है नहीं। 71 का आंसर जर्नी बनना चाहिए। थर्ड, यस, क्या उठाया यहाँ से एनसीईआरटी ने, है ना, ये वैसे के वैसे उठा के पटक दिया यहाँ पर। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, यस, ये टॉपिक बिल्कुल पढ़ लो। बना क्या? यस, ग्लिसरॉल पेंट लाइन, है ना, दिया है ये। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर 72। यानी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन हो गए अभी, एक वो ग्रुप वाला रेडिकल, और ये दोनों बन गए, प्रैक्टिकल के दोनों बने हैं, बढ़िया। वो ग्रुप रेडिकल वाला एक, और एक ये वाला, या तो 71 का आंसर ए बन रहा है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, या इसको आपने स्किप कर दिया होगा, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ना करो, बाद में आके चेक करेंगे एट द एंड। इस क्वेश्चन में ये करना था कि रेट कांस्टेंट इज हायर, बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट हायर है फॉरवर्ड से बाय फैक्टर ऑफ 2500, यानी इसने कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड, द बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, बैकवर्ड KB इज 2.5 टाइम्स ग्रेटर देन KF, ऐसा ही राइट। और ये KB और KF ही तो क्या होता है, ये होता है KC, KC क्या होता है, KF बाय KB, नथिंग बट हो जाएगा 1/2500, ये हो जाएगा KC। और पूछा क्या था, KP। अच्छा, KC से KP कैसे निकालते हैं? KC दिया है, KP कैसे निकालते हैं? कोई फॉर्मूला है? KC RT के पावर में डेल्टा NG, कैसे लगा देना। बढ़िया क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि ये वो क्वेश्चन है जो बाकी से, जो भी जिसने भी सॉल्व किया होगा, ये क्वेश्चन बाकी से आगे ले जाने वाला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे, और वो एक इंथैल्पी वाला क्वेश्चन अच्छा लगा BSO4 का, उस क्वेश्चन पे भी हम लोग आएंगे। क्लियर क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट। हाँ, इसको सॉल्व करके इसका आंसर बनाएंगे। 73 का जो आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद में, थर्ड आता है। नेक्स्ट, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट is prepared by the reaction annually with nitrous acid, इतना temperature easily in the dry state, डिकम्पोज भी होता है बोलते हैं इजीली, राइट। पहला स्टेटमेंट राइट है। एंड सेकेंड, insertion of iodine in benzene ring is difficult and iodobenzene is prepared through the reaction of BDS, yes obviously, डायरेक्ट बना नहीं पाते हैं, ऐसे करते हैं। दोनों स्टेटमेंट राइट है। 47 आई थिंक आपने बनाया कि, अच्छा करेक्ट बना था, थोड़ी सी गड़बड़ होगी बबलिंग में, ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए थी बट कर दिया। हाँ, ये क्वेश्चन है, देखिए इस बार पैटर्न क्या चेंज हुआ। अभी तक नीट में जो क्वेश्चन आए हैं ना इसको लेकर ऐसे,
वो एक्सक्लूडिंग स्टेरियोआइसोमर आए हैं। इस बार जेई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं इंक्लूडिंग स्टेरियोआइसोमर, वो क्वेश्चन किया इसने। तो देखना पड़ता था कितने सेट होंगे, एक ये सेट होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा और एक ये होगा, 4 सेट है। और उसमें से कायरल कौन सा होता है? 2 एक एक है, एक ही कायरल है, ठीक है। तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 1 टाइम यहाँ पर, एक टाइम यहाँ पर, और एक लास्ट में। उसमें से कौन सा कार्बन कायरल है? ये 4 में से ये सेकंड वन जो है कायरल बनता है। इसका आंसर कितना बना 75 का आपका? अच्छा, यानी कौन से कायरल? ये तो ये कायरल है क्या? नहीं, ये नहीं है। 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 1 2 कार्बन ज़्यादा बना दिए हैं, एक बार डबल्स बना देते हैं। CLE लगाना है, तो कायरल कहाँ पे है? एक तो यहाँ पे लगाएंगे अपन Cl, एक यहाँ लगा देंगे, तो कायरल यानी हमने लगा देते हैं। चलो ठीक है, तो पहले केस में हम लोग जो है ये ऑप्शन लेते हैं। वन टू थ्री फोर 1 2 3 4। पहले एक सील यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद में सेकंड सील यहाँ लगा दो, थर्ड सील यहाँ लगा दो एंड फोर्थ सील यहाँ लगा दो। या अब बता दो इसमें से कौन से ऑप्टिकली एक्टिव है कायरल कार्बन कौन से बन रहे हैं? ये वाला, एक ये कायरल है, इसमें नहीं है। ये वाला एक ही कायरल है, चौथे इसमें नहीं है। या तो 1, इसके 2, इसके अगेन 1 और इसके अगेन 2। यहाँ का आंसर सही हो जा रहा है। बना क्या? ये बढ़िया। यस 76। कैसे, क्या करना था? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा था। तो सबसे डिफिकल्ट बॉन्ड किसको ब्रेक करना कौन सा जाएगा? ये वाला, सेकंड चाहिए। क्यों इसको डिफिकल्ट जाएगा ब्रेक करना? ट्रिपल बॉन्ड करके, अदरवाइज कुछ और कंडीशन है। सबसे कम इसको क्यों लगेगा? क्योंकि ये जो है ना, ये अपने आप को जब ब्रेक होगा, अगर ये रेडिकल बनता है और अगर ये कार्बोकेटाइन बनता है ना, तो ये एरोमेटिक गैस बन जाएगा। तो ये हाईली स्टेबल वन है, तो इसको ब्रेक करना हमारे लिए सबसे ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसकी एनर्जी सबसे कम रहेगी, यानी थर्ड वाली की एनर्जी सबसे कम रहेगी, ऐसी ऑप्शन है। और सबसे डिफिकल्ट जिसको बॉन्ड ब्रेक करना चाहेगा, या एंड जिसमें एनर्जी भी है, बॉन्ड एनर्जी भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है वो, एंड दोनों चीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। बना के 76। या डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, क्योंकि इसमें फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है, इसमें डबल बॉन्ड से रिएक्ट करता है, इसमें इससे रिएक्ट करता है, इन तीनों से डीकलराइज हो जाता है, बट इसमें नहीं होता है। हाँ बोल सकते हैं, हाँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, बिल्कुल बिल्कुल उसी का है। या ये 78 वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। इसमें ग्रिग्नार्ड जाएगा, एक्सेस बोला है तो इसका अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। और इसमें भी अटैक करेगा ना, तो साइनाइड से कीटोन बनेगा, और कीटोन के बाद में और एक्सेस ऐड किया तो कहाँ तक? अब ये देखना है कि ग्रिग्नार्ड वहीं तक जाता है कि उससे आगे जाता है। इसका ये जो क्वेश्चन है, ये वाला 78, इसमें हमने अगर फर्स्ट टाइम अटैक किया इस पे, तो ये अल्कोहल हो गया,
NaPH, ये OH, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप। अब रहा ये साइनाइड, तो साइनाइड का कीटोन बनता है तो आपने इसका सेकंड बनाया कि थर्ड बनाया? इसमें भी थोड़ा सा हो सकता है, एक्सेस बोला है तो ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकेंगे, आगे बढ़ेंगे। बट पॉइंट क्या है कि साइनाइड जो है, साइनाइड उसमें अगर ग्रिग्नाइड ऐड करें ना तो रिएक्शन अल्डिहाइड और कीटोन में जाके रुक जाती है साइनाइड में। और वही एक एसिड हलाइड में ऐड करते थे, एसिड हलाइड ज़्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्शन ग्रिग्नाइड पे रुकती नहीं है, फिर वो अल्कोहल तक जाती थी। और रिएक्शन अल्डिहाइड कीटोन रुकने के लिए हम लोग ग्रिग्नाइड के जैसा दूसरा रीजन ऐड भी करते थे जो कि R2CD था, इसके लिए था वो, इसको कीटोन तक रुका देती। तो अगर उससे जाए तो आंसर सेकंड बनना चाहिए। हम लोग वेट करेंगे इसका, इसमें उसने आंसर की में क्या दिया है, यानी NT क्या देता है, तो इसलिए हमारा आंसर ये चल रहा है। एक्सेस है तो ये भी बनने के चांसेस है, नो डाउट। बट NCERT हमारा रेफरेंस अगर है तो ये आंसर बनेगा। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, एक सोल्यूशन का क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन, ये तो आपका बिल्कुल बन गया होगा, राइट? या तो इसमें नंबर ऑफ आयन ज़्यादा है तो आंसर इसका थर्ड होना चाहिए, 79 का थर्ड आंसर होना चाहिए, बिल्कुल। मैच द पेयर कैटलिस्ट है, बस से ही मैच कर जाता है एक, बट सबका ए है तो ऐसे ऑप्शन 3 है। फिर वैकस का जिगलर नाइट्रा कैटलिस्ट याद था, और इसका थर्ड, अच्छा वन का वन, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ हुआ है, ऐसा यहाँ पे हुआ है क्या? कहाँ दिया पता है ये कैटलिस्ट? ये पॉलीमर में आता था पहले, बट अभी जो है ना ये डी ब्लॉक में दिए कैटलिस्ट। यस, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन का आइडियल वाला, P टोटल P1V1 P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 बनाया कि 81 आप लोगों ने, है ना? तो अपना जो है इसका वेपर प्रेशर दिया है उसने 70, और यहाँ पर उसका देखना था जो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो P1 नॉट x1 करना था, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ये करने के बाद उसका कितना आ रहा है, अगर वो इससे कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, आइडियल तो नहीं है, ये मैच नहीं कर रहा है। अब उसमें भी क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? हम्म 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 एक ही है, एक ही ऑप्शन है, यस यस यस, इसमें भी हम लोग लॉजिक लगा लिए, बढ़िया, अच्छा किया आपने। ये पॉजिटिव डेविएशन है तो वॉल्यूम ग्रेटर देन ये, यानी आपने इसमें बढ़िया कंसेप्ट लगाया, लॉजिक वाला, यही चाह रहे हैं हम लोग कि फ्यूचर डॉक्टर ऐसे बने कि वो अपने लॉजिक से भी आंसर बनाए, कंसेप्ट से आंसर बनाए, बढ़िया। इन्हें कैलकुलेशन ना करते हुए भी इसको अपन ने सॉल्व कर लिया है, बहुत बढ़िया। या शुगर एक्स क्या होता है, कौन सी शुगर है? बायोमोलिकुल्स का एक क्वेश्चन, बायोमोलिकुल्स या वो फ्रक्टोज होती है, ये कहाँ से समझ में आपको कि इसका आंसर फ्रक्टोज है? हम्म हम्म या ये भी एक ऑप्शन था, लेवोरोटेटरी है और वो अल्फा बीटा एनुमेरिक फॉर्म में मिलती है, सुक्रोज नहीं मिलती है। हाँ, हमें फ्रक्टोज के बारे में बहुत क्लियर है कि वो रिवोरेटरी है, ग्लूकोज डेक्सट्रोरेटरी है, ठीक है। या 83 क्या है जो इसको इसमें कन्वर्ट करेगा, नन अदर देन डायबल एच। इसमें तो बिल्कुल ये बना के 83, चलो 83 बिल्कुल ना रॉन्ग हो जाए, सही है। 84 या SN1 SN2 बेसिक क्वेश्चन, अंडरगोज SN1 रिएक्शन फास्टर देन दिस वन, ऑब्वियसली बेटर लिविंग ग्रुप है तो ये ऑप्शन राइट है।
और एसेशन आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स साइज 84 बेटर लिविंग ग्रुप तो है एंड देयरफॉर ये उसका एक्सप्लेनेशन भी बनेगा या तो आपका आंसर यस ये क्वेश्चन मैं बोल रहा था ये क्वेश्चन है जो बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे दो क्वेश्चन अच्छे लगे उसमें से ये जो पहले बताया वो और ये 85 वाला दो क्वेश्चन तो 85 का आपका आंसर क्या बन रहा है क्या बना है कैसे बना इसमें दो चीज दी थी फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट का फॉर्मेशन और क्रिस्टलाइजेशन भी दिया था और BSO4 का फॉर्मेशन दिया था या Ba2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव ये मिलके बन जाता है BSO4 बट BSO4 जो है ना वो सॉलिड में बताना है और उसने बोला है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और उसने क्रिस्टलाइजेशन भी दिया था एक तो यहाँ पर ये इसका फॉर्मेशन जो होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BSO4 ये हो जाएगा इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Ba रेडिकल प्लस सल्फेट का रेडिकल और एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्योंकि वो क्रिस्टलाइज में जा रहे हैं इन तीनों को ऐड करना था यानी ये एक दी वैल्यू दी है ये वैल्यू दी है ये वैल्यू दी है ये कैलकुलेट करना है ऐसा ही क्वेश्चन था बना क्या 85 अरे वाह चलो बढ़िया मैंने अपने वो क्वेश्चन बना दिए जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे चलो नेक्स्ट अच्छा अच्छा तो इसमें कायरल कार्बन भी लेते हैं यानी साइक्लिक ईथर total number of possible isomer for this cyclic ether for C4H8O था ना वो फॉर्मूला क्या था C4H8O इस फॉर्मूला के सारे साइक्लिक ईथर बनाए जाए और उसमें ये भी बनते हैं आइसोमर्स भी बनते हैं तो वो लेकर इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 आता है या 87 या इसमें थोड़ा सा डायपोल मूवमेंट में आप कंफ्यूज ही होंगे कंफ्यूज नहीं होंगे हाँ अगेंस्ट यानी थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ कर दिया आपने क्योंकि डायपोल मूवमेंट ना डायरेक्ट फॉर्मूला है चार्ज इनटू डिस्टेंस तो चार्ज ठीक है तो 87 का आंसर अपना जो है जो बन रहा है उसमें से ए राइट है उसके बाद में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो ये भी राइट है ए और डी राइट है तो आंसर तो ए बनेगा बी और सी रॉन्ग है क्या कैसे नंबर ऑफ लोन पेयर पे क्वेश्चन आ रहा है इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर ज़्यादा है ना इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम या इसमें 2 बॉन्ड पेयर है 3 लोन पेयर है इसके पास 3 लोन पेयर है इसके पास ओनली 2 ही लोन पेयर है और इसमें 1 लोन पेयर है तो ये मैच नहीं करता है एंड बॉन्ड लेंथ या तो ऑप्शन से हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं पे चलते हैं यस ये क्वेश्चन अगेन इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम में इस बार ऐसा एक क्वेश्चन केपी पे आया है वो क्वेश्चन हो सकता है कि आप लोग अगर ना बनाए होंगे हाँ बट ये वाला क्वेश्चन तो इजीली बन जाएगा 88 का क्वेश्चन क्या है आंसर कैसे ये मैंने जब भी क्वेश्चन को देखा ना तो मैंने इतना देखा पहले इसको तो मैंने बोला ये फंस गया क्योंकि ये फॉर्मेशन रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक होता है बट वो वाली रिएक्शन एंडोथर्मिक है और बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उसने देख के रखा था इतना भी बेकार नहीं एंटी है इतना बुरा नहीं है मानते हम लोग ठीक है क्योंकि इस बार उसने बहुत कुछ करवाया रुलाया है ना तो ये देख के रखा है इसने इसका मीनिंग इंडोथर्मिक ऑलरेडी है इंडोथर्मिक है तो हाई टेम्परेचर पे चल जाओ और इन दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ा दो खत्म हाँ अगर नहीं देख के रखता तो बात अलग थी या नेक्स्ट 89 ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था केमिकल काइनेटिक का
कौन सा फॉर्मूला लगा था ना, a इज इक्वल टू 2.03 बाई टी log टू द बेस a नॉट बाई टी। इसमें से क्या कैलकुलेट करना था इसमें, या इसमें टाइम कैलकुलेट करना था यानी टी। वो कैसे पता चला कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यूनिट से, ये यूनिट कांस्टेंट, इससे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और यहाँ पे इनिशियल और फाइनल रिमेनिंग कंसंट्रेशन दिया था, बस पुट द वैल्यू कैलकुलेट द क्वेश्चन वाला, ये क्वेश्चन था काइनेटिक 89, तो इसका आंसर ए बन जाता है। बना क्या आपका आंसर ये 89। और एक लास्ट क्वेश्चन अपना, हाँ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन आए हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है और तीनों भी एनसीईआरटी से है, 2 तो एनसीईआरटी में ही है। तो इसमें ये लाइसेंस टेस्ट है, ये भी लाइसेंस टेस्ट है, ये भी लाइसेंस टेस्ट है, बट कौन से लाइसेंस टेस्ट नहीं है तो वो है। तो ये ऐसा अपना एक पेपर था, इसमें सारे लेसन ही क्वेश्चन कवर किया और ऑब्वियसली जो लेवल रखा ना थोड़ा सा बढ़ा दिया उसने, लिटिल बिट मॉडरेट लेवल है केमिस्ट्री का। एंड बायो का पेपर थोड़ा सा लेंथी है और ऑब्वियसली फिजिक्स ने बहुत कुछ करवाया है, तो इस बार आपका जो कट ऑफ है बहुत कम जाने वाला है। तो आप लोग जो है अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखिए और आपकी जो फेवरेट डिश है ना आज जाके वो खा लो, ठीक है, रिलैक्स करो थोड़ा सा, चिल करो थोड़ा सा, और जबकि जो फेवरेट डिश है उसको जाके खाओ, घर पे बनाओ, प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप लोगों ने अच्छा कर लिया है। चलिए।